क्या आपने कभी सोचा है लोग आखिर चाहते क्या हैं? हर इंसान की जिंदगी में कोई एक ऐसी जरूरत होती है जो उसके हर फैसले को तय करती है। स्कूल में जब बच्चों से होमवर्क कराया जाता है तो एक बच्चा चॉकलेट के लिए मेहनत करता है, दूसरा क्रिकेट खेलने की छूट के लिए। कोई लड़ाई जीतता है तो कोई रिश्ते बचाने के लिए हार जाता है। दरअसल यही समझ लेना सबसे जरूरी है कि सामने वाला इंसान वाकई चाहता क्या है। आरबी स्पार्कमैन कहते हैं, अगर आप सामने वाले की असली ज़रूरत पकड़ लेते हैं तो उसको प्रभावित करना सबसे आसान हो जाता है। जैसे दुकानदार बच्चों के लिए टॉफ़ी काउंटर पर सजा देता है ताकि बच्चा मम्मी को बोलने पर मजबूर कर दे, मुझे ये भी चाहिए। जिंदगी में भी हर रिश्ता इसी ज़रूरत की एनालिसिस से बदल जाता है। रियल लाइफ के बिजनेस टाइकून जैसे स्टीव जॉब्स कभी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, वो पहले सोचते थे आखिर लोगों की लाइफ में कौन सी कमी है जिसे कोई पूरी नहीं कर पाया। आईफोन आया, लोगों को स्मार्टफोन और कैमरा दोनों चाहिए थे। यही गहरी समझ आपको दूसरों के मन की बात जानने की कला सिखाती है। क्या आपने महसूस किया है, जब आप किसी से कुछ कहते हैं या कोई नया आइडिया रखते हैं तो अक्सर पहली प्रतिक्रिया होती है ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला मंजूर ही नहीं करेगा। स्पार्कमैन कहते हैं, हर इंसान का मन होता है सुनामी की पहली लहर की तरह। कभी कभी डर, अनुभव या किसी पुरानी ठोकर की वजह से लोग ना कह देते हैं, पर इसकी तह तक जाइए तो असल में वो बस थोड़ी एहतियात में होते हैं। जैसे एक बच्चा जब नया खाना नहीं खाता, मगर धीरे धीरे जब उसके सामने नए नए रंगों, खाते पीते लोगों को देखता है तो खाने को राजी हो जाता है। स्पार्कमैन एक सेल्स डील का किस्सा बताते हैं। कई बार एक ग्राहक ने एकमुश्त मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी फिक्र का हल है तो उसने प्रोडक्ट खरीद लिया। इसका चुनाव अपने करियर और रिश्तों से लेकर हर नेतृत्व की भूमिका में बनता है। दूसरों की ना के पीछे की चिंता या डर खोजो और जवाब में हल दो। भारत के क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि जब भी फील्ड पर कोहली उतरता है, उसके दिमाग में देश के लिए खेलना, खुद की परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड सब चलता है, लेकिन निर्णायक वक्त पर वो वही करता है जिससे दोनों का फायदा हो। स्पार्कमैन भी यही सिखाते हैं, हर इंसान की पहली सोच है मेरा फायदा। अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट को पिच करते वक्त टीम के साथी का फायदा जोड़ दो, उसका प्रमोशन या छुट्टी तो आधा काम वहीं हो गया। रिश्तों में पार्टनर को साथ चाहिए तो कुछ कुछ अपनी खुशी से भी जोड़कर देखो। मैनिपुलेशन सिर्फ चालाकी नहीं, यह रिश्तों को दोनों के फायदे में जोड़ने की कला है। जितना अपने और सामने वाले के हितों को जोड़ पाओगे, उतना ही वो अपने आप सपोर्ट करेगा। सोचिए, घर में चुप रहने वाला छोटा बच्चा सबसे ज्यादा बातें नोट करता है। बॉस अपने कर्मचारियों को जितनी आज़ादी देता है, उतना ही वो सटल बाउंड्रीज भी सेट कर देता है। स्पार्कमैन के मुताबिक असली असर तब होता है जब आप सीधे सीधे ना बोलकर माहौल ऐसे बनाते हैं कि हर कोई खुद ब खुद आपके हिसाब से चलने लगे। फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भरोसा दिया, मगर नियम इतने सख्त बनाए कि अनुशासन खुद ही बन जाए। बच्चे को डांटने की बजाय ये कहना कि कौन जल्दी अपना होमवर्क करेगा, ज्यादा असरदार होता है। असल कला यही है, ऐसे ढीले पर मजबूत रस्से की तरह नियंत्रण रखना कि सामने वाले को लगे वो खुद चला रहा है और आप बस साथ दे रहे हैं। अक्सर सुनने में आता है, मुझे लगता है मेरी कोई सुनता ही नहीं। स्पार्कमैन मानते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने की सबसे बड़ी कला है ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोग अपने बारे में ही बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जो सुन ले वो दिल भी जीत लेता है। डेल कार्नेगी की पार्टी में एक ऐसा इंसान सबसे ज्यादा पसंद किया गया जिसने रात भर किसी से भी अपनी राय जाहिर नहीं की, बस सबको तसल्ली से सुनता रहा, जिससे दूसरे लोग भी खुद को अहम समझने लगे। अगर टीम का कोई साथी या कोई करीबी जिंदगी से परेशान है तो सबसे ज्यादा असर उस वक्त होता है जब आप उसकी बात पूरी सुन लेते हैं, जवाब देने या तगड़े सुझाव देने से लाजमी। यही चीज़ आपको सबका भरोसा जिताने में आगे रखती है। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे मोटिवेशन चाहिए, समझने के लिए कोई मिसाल चाहिए। स्पार्कमैन यही गेम पलटते हैं। लंबी फिजिक्स या पॉलिटिक्स की थ्योरी सुनाकर मामला बिगाड़ने की बजाय छोटी कहानी या मज़ेदार मिसाल सामने वाले के दिमाग में सीधे उतर जाती है। गाजर गधा की कहावत हमारी हिंदी फिल्मों में भी सैकड़ों बार सुनी होगी। गधा चलता है क्योंकि गाजर लटक रही है, मालूम है मेहनत के आगे कुछ मीठा मिलेगा। स्पार्कमैन बार बार इसी तरह की कहानियों के जरिए बताते हैं, रिश्तों में, बिजनेस में, क्लासरूम में, हर जगह छोटी छोटी एनालॉजीज चमत्कार दिखाती हैं।
एक वैज्ञानिक और चूहे की कहानी जिसमें चीज मिलने तक चूहा हार नहीं मानता, यही बताती है कि सही इंसेंटिव और उम्मीद हो तो इंसान किसी कठिनाई को पार कर लेता है। हर बार सामने वाले को कंट्रोल करना आसान नहीं। असली लड़ाई उस वक्त होती है जब आपके मन में गुस्सा, हताशा या डर आ जाता है। स्पार्कमैन यहीं पर जोर देते हैं, खुद के कंट्रोल पर। सामने वाला गुस्सा हो जाए, डील फेल हो जाए, अगर आज आपने झगड़ालू, बेकाबू होकर जवाब दिया तो सारा खेल हाथ से निकल सकता है। मशहूर क्रिकेटर तेंदुलकर बुरे दौर में भी शांत रहे, खुद पर काम किया और पलटवार किया। यहाँ सबसे मजबूत कौन साबित हुआ? वो जिसने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि खुद को मजबूत रखा। अगली बार जब इमोशनल चुनौती सामने हो, गिनती चालों की नहीं, खुद के व्यवहार की होगी। पॉज, ऑब्जर्व एंड देन रिस्पॉन्ड, यही असली ताकत है। लोग मुश्किल आते ही खुद को बेचारा मान लेते हैं, मेरे साथ ही क्यों? स्पार्कमैन बार बार कहते हैं, प्रॉब्लम को रीफ्रेम करो। हर सेटबैक में एक सीख, एक बढ़त, एक नई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। इलॉन मस्क की जिंदगी को देखें, बार बार रॉकेट फेल हुए, मीडिया ने मजाक उड़ाया, मगर हर बार मस्क ने उस फेलियर को एक नया एक्सपेरिमेंट, एक नया लेसन माना। आखिर में स्पेसएक्स की जीत वही दृढ़ता थी। लाइफ के हर हिस्से में, ऑफिस, रिलेशनशिप, खुद की हेल्थ में, अगर नजरिया बदल सको तो गेम बदल सकता है। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें सिखाती है, सामने वाले की जरूरत जानो, बारीकी से उसकी समस्या समझो, कहानी मिसाल के जरिए अपनी बात पक्की करो और सबसे जरूरी, खुद पर कंट्रोल रखो। जीवन में असली मैनिपुलेटर वही है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना उनके इंटरेस्ट और खुद के गोल को जोड़ सके। हर दिन अगर आप छोटा छोटा इन जिंदगी के सबकों को अपनाने लगो तो वैसे ही जिंदगी में हर गेम आपका होगा। आज का सवाल है, इन सबकों में से सबसे पहले कौन सा आजमाओगे? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार लाएंगे ऐसे ही और गहरे सीक्रेट्स। यही जिंदगी की असली आर्ट है।